डीपीसी चोर है, चोर है, डीपीसी चोर है, चोर है, आवाज दो, हजारा चोर है, चोर है, डीपीसी चोर है, चोर है, डीपीसी चोर है, चोर है, आवाज दो। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी और लूट का खेल लगातार जारी है। बिल्डरों से आज तमाम प्रोजेक्ट्स के बायर्स जहां परेशान दिखाई देते हैं, तो वहीं एक और बिल्डर के प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से बायर्स ने प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचकर जोरदार प्रोटेस्ट किया है और जमकर बिल्डर के साथ साथ रेरा और डीटीसीपी विभाग पर भी अपनी भड़ास निकाली है। आखिर ये कौन से प्रोजेक्ट्स के बायर हैं और क्यों ये लोग बिल्डर के साथ साथ रेरा और डीटीसीपी विभाग को भी जमकर कोसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल भी हम आपको बताएंगे इस स्पेशल खबर के जरिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। पैसा कहाँ गया? हमारा पैसा कहाँ गया? चोर है, चोर है। दरअसल सरकारी महकमों और बिल्डरों पर सवाल उठाते ये लोग सेक्टर 37C के हैं, जो कि आशियाना नाम के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के बायर हैं। ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके आशियाने इनको तय समय पर नहीं मिली है, जबकि इन्होंने अपने सपनों की आशियानों की 100% तक की पेमेंट जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी के रूप में थी वो जमा कर दी है और 16 महीने से ज्यादा का अब समय बीत चुका है। प्रोजेक्ट डिले हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 37C के आशियाना अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट को इंपीरिया स्ट्रक्चर्स की सहयोगी कंपनी मेंबर्स रेणुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 2 चरणों में लॉन्च किया गया था। पहले फेज में 5.5 एकड़ में 2018 में लॉन्चिंग हुई थी और जनवरी 2023 में इस पूरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी देनी थी, जिसमें 11 टावर शामिल थे, वहीं 716 फ्लैट। लेकिन अब तक इस पहले फेज का काम केवल 70% तक ही हो पाया है। वहीं बायर्स को लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने में कुछ महीने का समय या फिर साल भर भी लग सकता है। वहीं दूसरे फेज के प्रोजेक्ट की बात करें तो 2.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बसाया गया है, जिसमें 2 टावर शामिल हैं और इसमें 292 फ्लैट हैं, जिसको 2025 में डिलीवर करना है। मेरा नाम गौतम मैती, जो 2018 में बुक किया था, आज की दिन है तो 5 साल 2 महीना हो गया हमने बुक किए फ्लैट। बिल्डर हर बार हमें झूठ बोलता है, हम बार बार डेट पूछता है तो डेट बता नहीं पाते हैं, और हम अफोर्डेबल वाले हैं, हम ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकते, हम परेशान हैं। एक तो बैंक का ब्याज चल रहा है, प्री EMI वो हमें चल ही रहा है, प्लस हमारे साथ रेंट का भी बोझ है और ये डेट बता नहीं रहा है। और हम बच्चे का स्कूल शिफ्ट करना है तो हम बार बार पूछ रहे हैं जो हम बता दो जो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा तो हम बच्चे को यहाँ पे एडमिशन कराए ना कराए, लेकिन हर बार बोलता है आपको मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कब मिलेगा कोई डेट कंफर्म नहीं है। तो उस तरह के हम पता नहीं कितने बार पहले ही प्रोटेस्ट किया है, हमें कई गुहार लगाया, ना रेरा सुन रहा है ना DTCP सुन रहा है, और हम धक्का खाते रहे और चारों तरफ परेशान है। हमें मिलना था 31 जनवरी 2023 और आज फरवरी है, 1 साल 2 महीना डिले है। लास्ट जुलाई 2023 को मीटिंग हुआ था DTCP ऑफिस में STP मैडम रेणुका मैडम के साथ। उस मीटिंग के बाद आज 7 महीना हो गया, एक मीटिंग भी नहीं हो रहा है। मैं कई बार इनको मेल लिखा है, कितना रिमाइंडर भेज दिया है, मेल का जवाब नहीं देता है, DTCP तरफ से भी जवाब नहीं आता है, और रेरा में हमारा केस फाइल है उसमें भी इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, ना कोई एडवोकेट आता है, और हर जगह पे लगता है कि ना बिल्डर का बंदा वहाँ बैठा हुआ है और बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। तो हम तंग आके ना हम रोड पे मजबूर है, आज रोड पे धरना प्रदर्शन का टिकला में खड़ा है। हमें डेट चाहिए पक्का, सो दैट हम अरेंज कर सके हमारे बच्चे को स्कूल हम कब शिफ्ट करेंगे और हम कब यहाँ पे आएंगे। और हम एफोर्डेबल का बायर्स है, ना हम झेल पाएंगे
बार बार हमें जो EMI का बोझ डाला जा रहा है बैंक की तरफ से, तो हम वो झेल नहीं सकते। तो इसके लिए मैं गुजारिश है CMO हरियाणा, PMO इंडिया, जो भाई कोई ठोस कार्रवाई करे। जो इस तरह से बिल्डर धोखाधड़ी करके, मनमानी करके पैसा लेता है और जो इसको अकाउंट से पैसा निकाल के अपना पूंजी बढ़ाने के चक्कर में दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, तो इस तरह से जो बिल्डर है ना, उस बिल्डर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। तो उसके लिए आपको गुजारिश करते हैं, आप इसके ऊपर आगे बढ़ाइए प्लीज। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, आज के टाइम पे हमारे देश में बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी सरकार जिस टाइम पे सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग उन्होंने लॉन्च की थी। तो मुझे नहीं लगता, और मेरे साथ जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रोजेक्ट में कहीं पे भी अपना फ्लैट ले रखा है, कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, जहाँ पे बिल्डर और प्रशासन मिल करके लोगों को लूट रहे हैं और प्रशासन मौन होके बैठा है। बिल्डरों के हर स्टाफ, हर डिपार्टमेंट में काम कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे जैसे अलॉटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रेरा जाते हैं, हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस प्रोजेक्ट में इसने लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकाल लिए। वो बिना डिपार्टमेंट की मिली भगत के तो नहीं निकालेगा, उसकी फोरेंसिक जांच का भी ऑर्डर हो रखा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो रही है। अपना मन मर्जी का खेल चल रहा है। तो हमारी तो अब भी सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही गुजारिश है। तब तक अगर ऐसे ही बिल्डर अपनी मनमानी करते रहेंगे तो गरीब जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। आज हमारी मजबूरी है कि हम सब इकट्ठे हो करके रोड पे बैठे हैं। 1 साल हमारा ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, आज के टाइम पे 1 साल लेट हो गया और अभी भी इसको 1 से 1.5 साल और लगेगा कंप्लीट होने में। और मेन रीजन यही है कि ये इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कि इसने गलत तरीके से हमारा पैसा निकाल करके कहीं और पे यूज कर लिया और गवर्नमेंट फिर भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सक रही है। मेरा नाम रीना है और हमने भी यहाँ पे अपना फ्लैट बुक किया हुआ है। तो जो डेट इन्होंने बताई थी, बहुत पहले की बताई थी कि तब आपको ये पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन उस डेट पे भी हमें पोजीशन नहीं मिली। और जब भी अब कोई मीटिंग वगैरह होती है, ये लोग आगे की डेट हमें देते रहते हैं और उस डेट पे फिर कोई एक्शन नहीं होता। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब बंदा सच बोले, सच नहीं बोल रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है, जब भी बात करते हैं झूठ बोलते हैं। तो यही गुहार है प्रशासन से हमारी कि टाइमली हमें अपना घर दिया जाए, ताकि हमारे ऊपर जो डबल बर्डन पड़ रहा है EMI का भी और रेंट का भी, वो ना पड़े। और हम बहुत मिडिल इनकम ग्रुप हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा फंड नहीं होते कि हम डबल ये मार झेल सकें। तो यही गुहार है कि जल्द से जल्द हमें अपना घर दिया जाए, जिससे शांति बनी रहे। नहीं तो सब लोग हैं यहाँ पे, अफोर्डेबल कोई 1-2 इंसान के लिए नहीं है, गुड़गांव NCR में बहुत सारे लोगों के लिए है। तो सब लोग इकट्ठे जब होंगे तो उससे शांति भंग होती है। तो शांति बनाए रखें, सबके समर्थन के लिए आप लोग भी प्रयास कीजिए और प्रशासन से भी। 100% पेमेंट हो चुकी है हमारी। लोगों की माने तो 100% तक लोग पेमेंट जमा कर चुके हैं और अधिकारियों के चक्कर भी वो लगा चुके हैं। यहाँ तक कि रेरा का दरवाजा भी ये लोग खटखटा चुके हैं, लेकिन ना तो DTCP विभाग कोई सख्त कार्रवाई करता है और ना ही रेरा बिल्डर पर सख्त रवैया अपनाता है। अब लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम विभाग बिल्डर्स के साथ मिले हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें EMI और रेंट के चलते डबल मार झेलनी पड़ रही है। अगर बिल्डर समय पर उन्हें प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता है तो उनकी थोड़ी मुश्किलें आसान हो जाती। पूरी तरह से DTCP और रेरा को यहाँ फेल होता हुआ देखा जा सकता है। वहीं इन बिल्डर्स के साथ मिलने का आरोप भी ये लोग लगाते नजर आ रहे हैं। हमारा भी यही है कि हमने इन्होंने जो बोला था कि बिल्डर ने बोला था कि भाई 2022 इनमें आपको 100% मिल जाएगा, कि अब जब हम पेमेंट डिले करते थे, जैसे कोरोना के टाइम में भी हमने इनको 100% पेमेंट किया, 2 दिन भी डिले हो जाता था, इनका रिमाइंडर मेल आ जाता कि हम आपका पर डे का इंटरेस्ट लग रहा है, आपका 10,000 इंटरेस्ट हो गया। बल्कि हमने जो लेटर भेजा है हमें मिला भी नहीं था, फिर भी इन्होंने हमें इंटरेस्ट लगा के इन्होंने हमें मेल भेजा, रिमाइंडर भेजा और लेटर भेजे हमें 10,000 20,000 मतलब पर डे का इन्होंने हमें इंटरेस्ट लगा के भेजा। कि हमने कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने हमें बख्शा नहीं, बल्कि इन्होंने बोला कोरोना के टाइम में सरकार ने इनको 6 महीने की ग्रेस पीरियड दी। 6 महीने इनका जून 2023 में कंप्लीट हो गया।
उसके बावजूद उन्होंने बोला 6 महीने में कंप्लीट हो गया। तो हमने अपने कंपनसेशन के लिए बात करी तो उन्होंने बोला कि कंपनसेशन अभी कोई कुछ नहीं होगा, जब हम ओसी लेंगे, जब आपका पोजीशन मिलेगा तो हम उसमें हम विचार करेंगे। लेकिन अभी हमें यही नहीं पता कि हमें उनको ओसी कब मिलेगा और हमें पोजीशन कब मिलेगा, क्योंकि हम किसी आधार पे पहुंचे ही नहीं है। अभी भी हम यही आशा लगा रहे हैं कि हम एक डेट वो हमें कंफर्म करे, या फिर हमें एटलीस्ट कंपनसेशन का वो हमें कुछ दे दे। जैसे ही हमें पर डे का इंटरेस्ट लगा के देते थे, रिमाइंडर लेटर देते थे, हमने इनका इंटरेस्ट पे किया था, ये भी हमें वो भी हमें हमारा इंटरेस्ट दे, एटलीस्ट हमारा रेंट दे। चौहान है, मेरा भी इस अफोर्डेबल हाउसिंग में आशियाना में 37 में फ्लैट है, सबका ही है। लेकिन जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू हुई थी जब बीजेपी आई थी, तो हमने सोचा करप्शन पे कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ जो अपना DTCP हो गया, आपका रेरा हो गया, सारे के सारे चोर हैं, सारे मिले हुए हैं। एक दो बस बिल्डर उनके नीचे अंडर टेबल पैसे सरकाता है, उसकी सुनते हैं, न हमारी कोई सुनते हैं। जा के खड़े हो जाते हैं हमारे DTC ऑफिस में भी, इधर भी रेरा में, पूरे के पूरे अपने काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, प्राइवेट नौकरी वाले आदमी है, मीडियम क्लास के आदमी, अपने सारा कुछ छोड़ के उनके पास जाते हैं। कुछ नहीं, बस आओ अपना टाइम वेस्ट करो, उनकी अगली तारीख लो और चले जाओ। ऐसे ही DTC में जाके होता है, ऐसे ही रेरा में जाके होता है। कोई भी जवाब नहीं है किसी के पास भी, किसी भी डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, सब बिल्डर की सुनते हैं। और तो इंटरेस्ट पार्ट की जब बात होती है कि इतना डिले होने के बाद पोजीशन कि इंटरेस्ट तो एटलीस्ट हमें मिल जाए, हम EMI दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी BBA भी फेल कर दिया ना, कि BBA में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डिले से आपको लागू हो। नहीं, जब OC मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, तब सोचेंगे, तब भी ये नहीं कि देंगे, सोचेंगे। अच्छा, मेरा नाम विक्रम है। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट लिया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में 2018 में जब स्कीम निकली थी, उस टाइम पे बुकिंग के थ्रू लिया था हमने। तो उसके बाद हमने जो 6 महीने में, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम बनी हुई है 6 महीने पेमेंट का, तो 6 महीने हर 6 महीने बैंक से जाती रही पेमेंट, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। उसमें भी इनका इंटरेस्ट चार्ज, जैसे मैडम ने कहा कि इंटरेस्ट लगा के बेच देते थे, बट ये था कि बैंक से लिंक था, तो बैंक की भी सेटिंग थी। तो पहले तो उन्होंने बैंक वालों ने ये कहा था कि भैया हम पेमेंट 2 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, हम एक कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, जबकि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, बट बैंक भी मिले हुए हैं सारे, बैंक वही बैंक फाइनेंस कर रहा है जो इनके साथ मिले हुए हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दूसरे बैंक से लोन लेने का। अब बैंक से तो पेमेंट चलेगी हमारे 1 साल पहले 100%। अब 100% का हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, कायदे से इनको जो गवर्नमेंट के रूल है रेरा के, कि भाई जो EMI है, जो इंटरेस्ट है वो मिले, और जो रेंट है, या तो रेंट या इंटरेस्ट जो भी है वो मिले हमें कंपोनेंट वापस, वो भी नहीं है। क्वालिटी अगर आप देखने जाओ तो उन्होंने जो इसकी विंडो है या डोर है वो ऐसे बना दी जैसे पुराने जमाने 1950 में जो सरकारी हॉस्पिटल के जो दरवाजे खिड़कियां बनती थी, वो स्टाइल तो उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। रेरा फेल के, रेरा करप्ट है इस मामले में। अगर आप देखोगे तो अगर रेरा करप्ट नहीं होता तो इनके ऊपर कार्रवाई होती। भाई तुम्हारे सामने दूसरा सिग्नेचर का ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, भले ये भी डिले होगा, जो भी होगा, तुम्हारे जो भी चलते हैं, ये कहते हैं कभी NGT आ गया, वो आ गया, तो भैया पेमेंट के लिए भी NGT आना चाहिए था। अगर तुम्हारा स्टॉप है तो पेमेंट भी स्टॉप होनी चाहिए थी दूसरे की। कोरोना के टाइम पे लोगों की जॉब नहीं थी, जिसने कैसे भी पेमेंट किया, जैसे भी किया, चलो बैंक से लिंक था, बैंक देता रहा, हम तो इंटरेस्ट देते रहे, ठीक है, बट हमारे लिए क्यों नहीं उस टाइम पे स्टॉप हुआ? ये खाली ये इसका मतलब ये रेरा मिली हुई है इनके साथ में, है ना। अब क्वालिटी अगर आप जाओगे कभी, थोड़ा सा क्वालिटी का भी अगर आप सर्वे करोगे तो आप इसका और सिग्नेचर का क्वालिटी वो करना, कंपेयर करना, कॉस्ट दोनों का एक ही है, बट क्वालिटी हमें ऐसी मिलती है जो 65 में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या वो मिलते थे, जो बनते थे स्कूल्स वगैरह, उसमें जो क्वालिटी होती है वो वाली क्वालिटी उन्होंने बनाई हुई है। बहरहाल, एक तरफ जहां लोग लगातार बिल्डरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं अब सरकारी विभागों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिरकार क्यों बिल्डर अफोर्डेबल जैसे प्रोजेक्ट को भी समय पर डिलीवर नहीं कर पाते? आपको क्या लगता है कि अफोर्डेबल जैसे प्रोजेक्ट क्यों ढीले होते हैं और क्यों ऐसे बिल्डर्स पर कार्रवाई सरकारी विभाग नहीं करते हैं? ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर के बारे में जानकारी पा सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।